बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगर और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। और शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो माहौल है वो वैसे तो शंघाई तावन तंजीम ने पूरे शहर को बंद किया हुआ है, लोग ख्वार हो रहे हैं, लेकिन सियासत अपनी बुलंदियों पर पहुंची हुई है। आइनी तरमीम के हवाले से कराची में मुलाकातें जारी हैं और इस्लामाबाद से जो खबरें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत ने वादा किया कि डयाला जेल में बैठे हुए कैदी से डॉक्टर आसम साहब के मुआयने की हद तक हम ये शर्त मान जाते हैं। आज का दिन गुजार दिया उन्होंने, कितना बड़ा ब्लफ किया है पीटीआई के साथ। और अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? मेरा ख्याल है कि ये धोखा देना तो इनकी कोई नई बात नहीं है, पुरानी आदत है। इससे पहले भी कई बार धोखा दे चुके हैं। इसीलिए इमरान खान या उसकी हमशीरें बार बार कहती थी कि हमें एक भरपूर एहतजाज करना चाहिए। जी, तो और अभी भी पीटीआई को ये भरपूर एहतजाज करना पड़ेगा। और ये धोखे की जो रवायत है ना, ये नवाब नौरोज़ खान से शुरू हुई थी। देखे ना, सही। शहबाज शरीफ बेचारे की क्या औकात है, या हम्म, एवन मोहसिन नकवी की क्या औकात है, सबको मालूम है। हम्म, तो जिस तरह से नवाब नौरोज़ खान को पहाड़ों से नीचे उतारा गया था और कुरान को दरमियान में गवाह बनाकर, और फिर बाद में उस ऐत शिकनी के नतीजे में नवाब नौरोज़ खान और उसके साथियों को फौजी अदालत में मुकदमा चला के सज़ाए मौत दी गई और अमल सब पे हो गया। नवाब नौरोज़ की उम्र रसीदा थे तो उनको नई सज़ाए मौत दी गई, लेकिन वो जेल में ही फौत हो गए थे। हम्म, तो ये वादा खिलाफ़ी की रवायत वहाँ से चली आ रही है। तो सही। मेरा ख्याल है कि ये तमाम सियासी जमातों को देखना चाहिए कि, और फिर उन सियासी जमातों को भी देखें, अगर 22 अगस्त को आपने कौमी मफाद के लिए, और मेरा ख्याल है कौमी मफाद नहीं था, वो काजी फ़ाइज़ साहब की जान बख्शी के लिए भी किया जी, गया था, क्योंकि उस दिन काजी साहब को सुना है कि वो इतनी उनकी कांपें टांग रही थी कि जिस कुर्सी पे बैठे थे वो भी कांप रही थी। तो इसलिए उनको बचाने के लिए वो सारा कुछ किया गया था। अगर इमरान खान ने उस टाइम भी अपनी एहतजाज की कॉल जो है वो मौखर की, और अभी भी अगर इन्होंने कॉल मौखर कर दी, तो फिर इनको ये देखना चाहिए कि ये अगर बार बार इस तरह से करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये रियासत के अंदर बैठे हुए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, कि खुद जो है कि इंतशार पसंद जो है वो रियासत के अंदर है, इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, वो सियासी जमातों में नहीं है। सही। आपने 60 की दहाई से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दारी का सर्टिफिकेट देना शुरू किया, शेख मुजीब को भी दे दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी दे दिया, फिर आपने बेनज़ीर भुट्टो को भी दे दिया गद्दारी का सर्टिफिकेट, आपने नवाज शरीफ को भी दे दिया, इमरान खान को भी दे दिया, लेकिन अपने गिरबान भी तो झांके। सही। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि रियासत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जो है कि वो फितना फसाद चाहते हैं मुल्क के अंदर, क्योंकि शायद उनकी बका और उसी उनके में। नापाक अज़ाइम की बका उसी में है। तो ये जो है कि अब सियासी जमातों को, हुकूमत को समझना चाहिए ये। हम्म, नून लीग तो भी सिर्फ मज़े ले रही है ना, एंजॉय कर रही है कि शायद हमारी हुकूमत है। ये हुकूमत किसी की नहीं है, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होती है। हकमियत अल्लाह की। हाकमियत अल्लाह की है, और वो अवाम जो नायब होते हैं उसके बंदे, उनके ज़रिए फिर वो वोट के ज़रिए देता है। तो अल्लाह ने तो किसी और को दिया था, अब ये उसके अंदर अमानत में ख़यानत कितना बड़ा जुर्म है, ये इनको सोचना चाहिए सही। तमाम मुजरिमों को। तो इसलिए जो है कि वादा खिलाफ़ी तो इन्होंने की, और तवक्को था कि शायद डॉक्टर को मिलवा दें, क्योंकि डॉक्टर आगे सियासी बयान नहीं देगा। जी। लेकिन ये इतने बददियानत हैं, ये इतने कमज़र्फ़ लोग हैं कि देखो, अल्लाह ताला ने कहा कि वो क्या नाम था उसका, अब्दुल्ला बिन नबी जी। पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ता था हम्म, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, और सबसे बड़ा मुनाफिक था। सही। ठीक है, कि मुनाफिक जो है कि वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो तो तोड़ देता है। तोड़ देता है, और तीसरा क्या था उसका हम्म, कि मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा। तो अब आप तो ये दोनों चीज़ें नज़र आ गई ना इसके अंदर। हम्म, तो इसका मतलब है कि आपने ये फैसला करना है कि आप अब्दुल्ला बिन अबी, हाँ, तीसरा जो है ना, जो इल्ज़ाम अब्दुल्ला बिन अबी ने जो गलीज़ इल्ज़ाम लगाए थे, तो अब गलीज़ इल्ज़ाम कौन लगाते हैं? ठीक है। वो एनएस प्रोडक्शंस। तो ये चीज़ें जो है ना, आप ये देखें, तो इनको अब सोचना चाहिए कि इनको अब्दुल्ला बिन नबी की नस्ल से या उसके पैरोकारी में नहीं गुजरने चाहिए, बल्कि अल्लाह ने और उसको रसूल ने जो रास्ता बताया है, तो अहद शिकनी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अहद शिकनी करके पीटीआई को तो शायद नुकसान नहीं किया। पीटीआई का कद बढ़ेगा, उसको शायद अगर कुछ लोग अभी भी रह गए थे जो अभी भी पहचाने जो। इस वहम में मुब्तला है कि नहीं, जब मियाँ जदू आएगा तो लग पता जाएगा। तो वो उनको भी अंदाजा होगा कि अच्छा, कि ये वादा खिलाफी, और अगर उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया तो इनको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए 3 था। वादा खिलाफी हो चुकी हैं पीटीआई ने। पहले भी इमरान खान ने भी बात मान ली थी, अब इनकी कमेटी ने, बैरिस्टर गौहर ने भी बात मान ली।
अब पीटीआई के पास ऑप्शन वही है एहतजाज की कॉल या कोई और फोरम भी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अभी जिस तरह से इन्होंने पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया, पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लिया, कैबिनेट का इजलास भी बुला लिया, तो इसका तो मतलब ये है कि कल शाम को आप एससीओ ख़त्म हो रही होगी तो कल शाम को पार्लिमानी कमेटी जो है कि अपनी जो है कि फाइनल इस चक्कर में है कि अच्छा परसों को साड़ी तंबी ला के ना ले जावे, ठीक है, तो अच्छा जी कल ही कर लो भाई। आपको इसका मतलब है कि सारी दुनिया ठीक कहती थी कि आप फ्रॉडिये हैं, कि आप एससीओ की आड़ के अंदर फ्रॉड कर रहे हैं पूरे मुल्क के साथ, कौम के साथ, आइन के साथ, अदलिया के साथ, अवाम के साथ। आप जो है कि वो फ्रॉड आप अमलन आपने साबित कर दिया कि अभी कल ख़त्म नहीं होगी तो आपने कल ही रख लिया जी, कल गामी इजलास रख लें। और पीटीआई कह रही है हमारे बंदे नहीं है पूरे यहाँ पे नहीं है, तो आप एक दिन आगे जो शेड्यूल था उसी शेड्यूल के मुताबिक करें, ताकि जो तय हुआ था इन्होंने कल ही करेंगे। आगे सेनेट कौमी असम्बली का इजलास भी पार्लिमानी वजारत कह रही है जी हमने बुला लिया 18 अक्टूबर को, वो भी है। ठीक है, और आप कैबिनेट की मीटिंग भी है, तो चलें सो बिस्मिल्लाह कर लें। फिर आपने अगर इस तरह से बंदे समझते हैं कि आप अगवा करके सब कुछ करके कर लेंगे तो फिर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। हाँ, 18 को आईनी तरमीम की मुखालफत अभी तक जो इतलात हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि उस दिन वोटिंग ना करवाएं। इससे आगे खबर की कोई डिटेल नहीं है। और दूसरी जानब कराची में मौलाना जो है वो खुद चल के बिलावल के घर पहुँचे, ये कितना बड़ा साइन है कुछ मौलाना पर? क्योंकि कल की तकरीर के मुताबिक तो मौलाना ने कहा कि भाई काला मुसवदा है, काला शापर था, काला लिफाफा था, सब कुछ। और अब मौलाना वहाँ खुद चलकर जा रहे हैं, कल वो नवाज शरीफ से मिलेंगे और फिर पीटीआई की बारी आएगी। देखें तो मौलाना ही अभी तक धुले हैं इस सारी सीरीज। देखो मौलाना जो है ना वो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे वो, और मौलाना ने जो कहा है कि जी हमारी ये तरमीम है, यही इसी पे हम इनसे बात करेंगे। सही। पहले वो आए थे मौलाना साहब को मनाने अपनी तरमीम के लिए, सही। जो मौलाना इनकार कर दिया। फिर मौलाना ने अपनी तरमीम पेश की, अपना मुसवदा पेश किया। अब वो अपने मुसवदे पे उनको कायल करने जा रहे हैं। राइट, किरदार चेंज हो गया ना। पहले मौलाना की मदद दरकार थी उनको, तो वो चल कर आए मौलाना के पास। अब मौलाना कह रहे हैं जी हमने आपको इनकार कर दिया, आपके ये दो नुकात ठीक नहीं है, ये आइन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर हमले के मुतरादिफ है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हमारी राय ये होना चाहिए आप हमारे साथ आए। सही। तो मौलाना ये तो इखलाकन अब क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए तो वो इसलिए बनाने जा रहे हैं। तो ये दोनों में ये फ़र्क है, इसलिए वो जा रहे हैं, वो कि हमायत देने नहीं जा रहे, हमायत मांगने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो है कि बिलावल साहब जो है कि वो 18 तारीख को क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा आगे कर लें, क्योंकि बिलावल साहब को भी नज़र आ रहा है कि गिनती में जमा तफरीक में भी फ़र्क है। सही। ठीक है, ये बंदे चुके जाने। ठीक है। पहली वारी सी, पहला टास्क सी मोहसिन नकवी साहब दे नून लीग दा, वो पुठे पै गए। राइट, उल्टा हो गया। ठीक है। पहले मियाँ साहब ते मोहसिन नकवी साहब ना उन्होंने सारा काम पुठा पै गया, शिकस्त हो गई। सही। उनकी सुने अच्छी खासी इज्जत अफजाई भी हुई है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब उनकी भी कोशिश होगी कि यार अच्छा वोट तो हमारे ज्यादा है ना, चलो फॉर्म 45 है, 47 है, 48 है, 49 है, जो भी है, तो नंबर तो साढ़े ज्यादा ना, वज़ीर आज़म साढ़ा है, साड़ी अगर बेइज्जती हुई है तो चलो ਇਹਦਾ भी शौक पूरा करा दो। राइट। ठीक है, ये भी बहुत रोज़ सवेरे सुबह शाम मोहब्बत में ट्वीट किया जा रहा है, तो ये समझता है कि वोट ये ले जाएगा तो चलो इसको भी गिराते हैं हम। अच्छा आओ जी 18 वोटिंग करा लो। अब उसको पता है नंबर पूरे नहीं है, ये कहते नहीं आओ करा लो। तो इनकी आपस में भी खटपट है, जिसका वो उसका अक्कासी आपको नजर आ रही है। बदला ले। पीटीआई ने कल कमेटी के इजलास का तो चले बाइकआउट कर दिया, एहतजाज की कॉल भी अभी आना बाकी है, लेकिन कल अपनी पॉलिटिकल कमेटी का उन्होंने इजलास तलब कर लिया। जो खबरें आज आई हैं पिछले इजलास की कि पीटीआई के अंदर गंडापुर वर्सेस हमाद अजहर जो हैं वो काफ़ी मामला ख़राब हुए हैं, कोई तल जुम्मों का तबादला हुआ है, एक दूसरे को ताने भी दिए गए हैं, तुम रोपोश हो, तुम सरकारी वसाइल पर बैठे हो। ये कितना ख़तरनाक है पीटीआई के लिए, क्योंकि इमरान खान से लाइन कटी हुई है। अच्छा देखें, जितनी बड़ी सियासी जमात होती है ना, उसके अंदर उतनी ज़्यादा ये जुमले तल्ख और बल्कि कुर्सियाँ चलती हैं वहाँ तो। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी उठा के देख लें। सही। जब भुट्टो साहब थे, जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, आज पीपल्स पार्टी के अंदर कभी हुआ है कि अच्छा ओहदे के लिए, मनसब के लिए या आगे बैठने के लिए, स्टेज पे पहुंचने के लिए जो है कि किसी के कपड़े खींच के फाड़े गए हों या किसी को उठा के फेंका गया स्टेज से। जब मोहतरमा थी तो होता था, क्यों? पार्टी बड़ी थी, उसका टिकट, उसका वोट बिकता था।
सही। फिर मियाँ साहब का एक ज़माने में टिकट बिकता था, तो मियाँ साहब के जलसों में भी ऐसे होता था, कुर्सियाँ चलती थी, सब कुछ होता था। तो अब उन दोनों का कुछ बिकता नहीं है, इसलिए कुछ होता भी नहीं वहाँ पर। बड़ी मुश्किल से नंबर पूरा वो स्टेज भरते हैं, बड़ी मुश्किल से बंदियां नु नान की मैले खवा खवा के ते तुसी कहते हो। तो ये पार्टी बड़ी है। अच्छा, यहाँ पे अब आप दो चीज़ें हैं। जी। एक तो ये है कि अच्छा कुछ चीज़ें जेन्युइन है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे, जज्बात हैं और हकायक भी हैं। जैसे हमने बात स्टार्ट ही आपने किया, जी धोखा हो गया उनके साथ, ठीक है, जी। उन्होंने कमिटमेंट की, धोखा हो गया उनके साथ, तो ऐसे जज्बात हैं। दूसरी तरफ जो है कि फिर मेरे जैसे और आप जैसे दोस्त मोहब्बत भी दिखाते हैं ना। खबर चलाने वाले कौन है? जो कभी किसी के बेडरूम से व्यागरा ले आते हैं, हाँ। ठीक है ना, फिर उसी जिसके कमरे से व्यागरा लेकर आते हैं उसको कहते हैं नहीं ये तो नेल्सन मंडेला ही यही है पाकिस्तान का। हाँ, हाँ, तो हाँ। पाकिस्तान को तो बुरहान से यही निकालेगा। सही। तो वो खबरें भी चलाने वाले वो है ना। तो फिर उनके पीछे खबरें देने वाले कौन है? वो फिर मैं फातिमा जना से बात शुरू करूंगा और अभी तक लेकर आऊंगा। तो इसलिए ये कहानियां सारी कहानियां हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो ये है कि पार्टी के अंदर दो राय हैं। एक जो है जो मुफाहमती रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, अच्छा देख के आगे बढ़ना चाहिए। एक है जो कहता है नहीं इस वक्त डू एंड डाई की सिचुएशन है, दिन वक्त ही नहीं है हमारे पास। अब देखें ना, आप इधर एससीओ खत्म होगी, कल शाम को जो है कि एससीओ के लोग वापस जा रहे होंगे और शाम को पार्लिमानी पार्टी जो कह रही होगी जी मुसवदा फाइनल करें आकर, ठीक है। तो वो कह रहे वक्त ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो हुआ उसमें तलखी भी हुई होगी, बातें भी हुई। अगर अमाद अदर को कुताने दे रहा है, तू रुपोश है, तो उसने आगे से कह भी दिया होगा कि तू भी तो अद्धे रात छड़ के चला गया, 12 साल फिर के गया, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। असल मसला अब ये है कि पीटीआई फैसला क्या करती है, और मेरा ख्याल है फैसला वो वही करेगी जो पहले फैसला था कि एहतजाज करना है। सही। आपने टाइम दे दिया, अब जब वो एहतजाज करेंगे और बंदे लेकर आएंगे और अगर वो कहेंगे नहीं अब हमने डी चौक घुसना ही घुसना है, जो करना है कर लो, साडा पुट लो जो पुटना है तुसी, तो उनके पास वजन होगा कि भाई आपने हमसे वादा किया था कि हम आपको डयाला जेल में मुलाकात करवाएंगे, आपके डॉक्टर की आपने करवाई नहीं, आपने धोखा दे दिया। सही। अभी धोखा दिया, पहले धोखा दिया, उससे पहले धोखा दिया, तो अब आ जाए फिर मैदान में आ जाए। जिसके पास ताकत है, जिसके पास वोट है, उसी की हुकूमत है। फॉर्म 45 47 पे हम यकीन नहीं करते, ताकत जिसके पास है, माइट इज राइट आप कर रहे हैं ना, तो आए फिर माइट इज राइट देख लेते हैं। मेरे ख्याल अब उनको यही करना चाहिए। सही। मुसवदे पर सबसे ज्यादा मौलाना बोल रहे हैं कि इत्तफाक़े राय पैदा हो गया। एक इतराज ये किया जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से कोई मुसवदा नहीं सामने आया। पीटीआई को किसी मुसवदे की जरूरत है ईरानी तरमीम के लिए, या बिल्कुल चुप करके खामोश से बैठ के बाहर जैसे तमाशा देखा जाता है वैसे ही देखे? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को देखो, जब आपका मौकफ ये है कि ये पार्लियामेंट जाली है जी, ये 17 सीटों वालों को हुकूमत बना के दे दी गई है, तो फिर आप उन 17 सीटों वालों को आईनी मुसवदा और तरमीम क्यों करवा रहे हैं? इसलिए कि साहब बहादुर की ख्वाहिश है, ठीक। तो इनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपना मुसवदा देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि मौलाना साहब के साथ इनकी सियासी एडजस्टमेंट हुई है और उनकी जो तरमीम है और ये समझते हैं कि अच्छा ठीक है इनके अंदर वजन है, और अगर उसके ऊपर कोई आते हैं तो फिर अगर ये चाहें तो अभी, लेकिन तो अगर बाईकाट कर रहे हैं तो बाईकाट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप किसी के साथ नहीं खड़े हैं ना। और अगर मौलाना की भी वो तजवीज़ नहीं मानी जाती, और अगर वो नहीं मानी जाती तो फिर वो तो सूट ही नहीं करती नून लीग को, और इवन पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती, इवन साहब बहादुर को सूट नहीं करती, इवन काजी साहब को सूट नहीं करती, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो है अभी भी जो है कि वो लगे हुए 17 को भी और 21 को भी तारीखें लगाई हुई हैं, पेशियाँ लगाई हुई हैं, और लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और मुसलसल टकरे मार रहे हैं कि जनाब अच्छा जो 4-5 दाने हैं ना दूं मैं फैसले करावा, फुल कोर्ट ना बुलावा। सही। तो वो लगे हुए हैं। तो वो जिनकी आपने बात की उन पर कराची में बड़ी सख्त तकरीरें हुई हैं कि बलूचिस्तान से जो भी आया उसने हमारा सर नीचे किया। क्या लायर्स मूवमेंट देख रहे हैं आप? क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त तालिब इल्म निकले हुए हैं सड़कों पर, अब लायर्स निकलेंगे, पीटीआई निकल दी है, तो माहौल क्या होगा फिर? लायर्स निकलना कितने बड़ी निशानी होगी? हुकूमत जितनी जल्दबाजी में ये सब कुछ कर रही है ना, वो इसीलिए कर रही है कि अभी तो चलो ये मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी, मुल्क की इज्जत व तौक़ीर जो खुद हमने बूट के नीचे कुचल कुचल के 70 सालों में मुंह पे कालख मल दिया, पूरे वो स्याही जो बूटों वाली स्याही थी ना, बूट तो चमके नहीं है, वो पूरे मुल्क के मुंह के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं मैं क्या। सही। ठीक है, तो वो जो है कि इधर दिखा के मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी, और मुझे देखे ना पूरा पाकिस्तान आप बंद करके इंसानी हकूक़ को तबाह बर्बाद करके ज़मीर फरोशी करके लोगों की बेटियों बहनों के दुपट्टे खींच कर अगर आप तरमीम करवाएंगे तो दुनिया को क्या दिखाएंगे मुंह? थूकेगी दुनिया, और क्या करेगी? दुनिया थूक रही है ना अभी आपके मुंह के ऊपर। तो आप अपोजिशन जो है बार बार बड़े ज़र्फ का मुजाहरा कर रही है, आप कम ज़र्फ हैं, कम ज़र्फी दिखा रहे हैं मुसलसल। तो ये मेरा ख्याल है कि ये टाइम बचाने के लिए कि इससे पहले कोई बड़ा ऐलान हो तो हम बड़ी वारदात डाल दें। मेरा ख्याल है कि
सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार तो ऐलान करेगी नहीं, वो तो है ही। ठीक है। नून तो लीग अब ये है कि कल का दिन है कि पीटीआई क्या ऐलान करती है और फिर हाई कोर्ट्स क्या ऐलान करती है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जी। अगर हाई कोर्ट इस्लामाबाद भी कर देती है, पिंडी से भी आ जाता है, इधर से भी असद ऐलान अली आ जाता आज़ाद है, साहब ने बड़ी ठीक है, दबंग तकरीर की है उधर। ये सारे अगर आ जाते हैं इधर शराय दस्तूर पे और सियासी वर्कर भी आ जाते हैं, तो फिर देख लें, फिर आ जाए। चलें जी, फिर आप 245 लगा लें और आप उसको 0 पॉइंट नहीं, आप जाएं मोटरवे तक ले जाएं, 245 लगा के देख लें, फिर आप कर लें मुकाबला आवाम से। सही। तो देखते हैं कल क्या होता है और आने वाले दिनों में क्या सियासत अपनी जो लेफ्ट राइट पर ट्रैक चेंज करती है, उस वाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे और खालिद जमील साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।